माई सेल्फ डी.के. सोनी। और अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेतनमान क्या होता है। हमने सैलरी हेड शुरू किया और वहाँ पे हमने देखा कि वेतनमान क्या होता है। अब वेतनमान की बात हो चुकी है हमारी, हमने फॉर्मेट भी देख लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि अलाउंसेस फॉर्मेट तो है हमारे पास, इसमें बोनस है, कमीशन है, एडवांस एरियर सैलरी हो गई है, सब टैक्स से पहले। अब अलाउंसेस देख लेते हैं। अलाउंसेस दैट मीन्स भत्ते। अब हम शॉर्टली देखते हैं कि कौन से भत्ते होते हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले है महंगाई भत्ता, या हम लोग इसको महंगाई वेतन भी बोलते हैं। अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी हो सकता है, जीवन निर्वाह भत्ता भी कहा जाता है कई बार इसे। तो महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, तो महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब स्थिति ये है कि इसमें महंगाई भत्ता कई बार आपका सेवा शर्तों के अधीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। और सेवा शर्तों के अधीन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अवकाश ग्रहण संबंधी लाभों में शामिल होने वाला है। और जो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों का अधीन होता है वो प्रमाणित भविष्य निधि में भी ऐड ऑन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कई बार क्वेश्चन, और जबकि महंगाई वेतन हमेशा सेवा शर्तों के अधीन ही रहेगा। महंगाई भत्ता है दैट मीन्स डियरनेस अलाउंस, और महंगाई वेतन दैट मीन्स डियरनेस पे। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑन दैट। तो dearness allowance is the under terms of employment or not, both of the condition, but dearness pay always under terms of employment। तो कभी भी हमको देखना है कि अगर प्रोविडेंट फंड में, कई बार ये होता है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि महंगाई जो हमारा डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। अब इसको हम कैसे डिसाइड करें, तो हम देखते हैं कि उसमें कई सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको क्लू दिया रहेगा। अगर डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है कि वो प्रमाणित भविष्य निधि में जा रहा है, इसका मतलब है कि अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तभी वो वहाँ जा रहा है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं, ये हमेशा टैक्सेबल होता है। उसके बाद सिटी कंपनसेशन अलाउंस या कैपिटल कंपनसेशन अलाउंस भी इसको कई बार कहा जाता है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। इसके बाद आपको भोजन या नाश्ते का भत्ता दिया जा रहा है, मैरिज अलाउंस दिया जा रहा है, डेपुटेशन अलाउंस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया उसका अलाउंस है, फैमिली अलाउंस है। ये अक्सर फैमिली अलाउंस जो आपके फोर्सेस हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली को साथ में नहीं रख पाते, वहाँ पे पाया मिलता है। वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस अगर किसी टीचिंग फैकल्टीज़ को साथ ही साथ वार्डनशिप भी दे दी गई है तो उसका जो अलाउंस दिया जा रहा है दैट इज़ द वार्डन अलाउंस। और उसके बाद वार्डन अलाउंस के बाद एक है अलाउंस आता है अक्सर प्रॉक्टर अलाउंस। अब ये प्रॉक्टर अलाउंस क्या होता है, तो प्रॉक्टर जो होता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनुशासन बनाए रखने के लिए और आपके हॉस्टल की देखभाल करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है दैट्स अ प्रॉक्टर। तो ये भी प्रॉक्टर अलाउंस भी दिया जाता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को मैक्सिमम टाइम मिलता है ताकि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर सकें। ओवर टाइम अलाउंस, आपके जो कार्य घंटे, निश्चित कार्य घंटे, उससे एक्सेस जो मिल रहा है दैट इज़ द ओवर टाइम अलाउंस। और चिकित्सा भत्ता या मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आपको दिया जाता है। सर्वेंट अलाउंस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर्वेंट अलाउंस दिया जा रहा है। आप आगे देखें, सर्वेंट फैसिलिटी दी जाती है तो वो पर्क्स है, पहले ही क्लियर दे रहा हूँ आपको। सर्वेंट अलाउंस दैट मीन्स आपको उसके लिए पे दिया जा रहा है, आप चाहे आप सर्वेंट रखें चाहे मत रखें, ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। वाटर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है, डॉग अलाउंस भी मिलता है कुछ कुछ सेवाओं में, ठीक है। नाइट अलाउंस, आप रात को काम के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा मिलता है। रूरल अलाउंस, आपको रूरल एरिया में काम करने के लिए भेज दिया गया है, उसके लिए रूरल अलाउंस। इसी तरह से और भी कई सारे भत्ते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, जो कि कुछ टैक्सेबल हैं और कुछ नॉट टैक्सेबल हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस या पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक गिलास कहते हैं ना कि बोले आधा भरा हुआ है तो कोई बोलता है ये आधा भरा है और कोई कहता है ये आधा खाली है, सेम थिंग पार्शली टैक्सेबल बोल लीजिए या पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंस बोल दीजिए। अब इसमें सबसे पहले जो अक्सर आता है
वो होता है हमारा HRA। HRA दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। अब यहाँ पे आ जाइए, हाउस रेंट अलाउंस में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस को टैक्स में हर एक जगह पर सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग है BP बेसिक पे, DA UTE, DA मतलब डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब DP लिखा है तो पूरा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिक्स परसेंट कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिसीव्ड HRA, आपको जितना HRA मिल रहा है आप उसको लिख दीजिए। रिसीव्ड HRA के बाद में आप फर्स्ट और उतना ही अमाउंट लेस 1 2 3, इन तीनों में से जो सबसे कम होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो हम रिसीव्ड HRA लिख लेते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, पेड रेंट, आप जितना अमाउंट पेड कर रहे हो उसमें से आप उतने टाइम की सैलरी 10% ऑफ सैलरी उसको लिख दीजिए। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटी के लिए, और अगर अदर देन मेट्रो सिटी रहते हैं तो 40% ऑफ द सैलरी। इन दोनों में से कोई एक स्थिति होगी, आप उसको लिख लीजिए। अब ये जो तीनों अमाउंट है इसमें से जो सबसे कम है वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। जो सबसे कम है जब वो एग्जेम्प्टेड हो गया, आपको रिसीव्ड मिल रहा है ये, इन तीनों में जो सबसे कम था वो एग्जेम्प्टेड हो गया, तो ये आपको रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड इक्वल टू टैक्सेबल। अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि रिसीव्ड HRA और यहाँ पर इन तीनों आइटम्स में रिसीव्ड HRA ही सबसे कम हो गया, तो ये कम वाला अमाउंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आप डालिए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली निकल के मिल जाएगा। तो ये HRA, आपको किसी भी क्वेश्चन में दो कंडीशन है, या तो आपको HRA मिल रहा होगा या तो फिर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा होगा, वो हम लोग परक्यूसेट्स में देखेंगे। दोनों में से एक तो होता ही होता है, तो नॉर्मल, इसलिए हम इसको देख ले रहे हैं। तो टैक्सेबल HRA आपको फाइंड आउट होगा। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉय के चाइल्ड के लिए, तो 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ तक आपका ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। उसके ऊपर जो मिल रहा है वो टैक्सेबल, और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये आपका, मैं जब कभी भी अलाउंसेस में बात कर रहा हूँ तो अलाउंसेस में आपको एग्जेम्पशन वाली बात करूँगा कि इसमें इतना पोर्शन एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर आपको जो मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाता है। इसके बाद इसी तरह से हॉस्टल अलाउंस, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्टेड होगा, और कितने के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। आपसे 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए दिया जा रहा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक बच्चे का 300 से ज़्यादा दिया जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेस में मैक्सिमम टाइम ये 3 आइटम्स ही ज़्यादातर आते हैं, तो हमने सिर्फ इसी को लिया हुआ है। वैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस है, जो कि ट्राइबल एरिया अलाउंस कुछ क्वेश्चंस में रेयरली आता है, जो कि 200 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड है, और साथ ही अगर 200 रुपीज़ पर मंथ और एक्चुअल जो रिसीव्ड विच एवर इज़ लेस, हम उसको देख सकते हैं, तो वो उतना हिस्सा आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसके बाद अलाउंसेस आपका हो गया, यही मेन अलाउंसेस हैं जो कि आते हैं। और फिर इसके बाद आपको और कुछ अलाउंसेस के बारे में मैं बता दूं जो अक्सर आते रहते हैं। और इसके बाद पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, जैसे फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, फॉरेन अलाउंस आपका फुल्ला एग्जेम्प्टेड है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी पूरे एग्जेम्प्टेड हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की तरफ से भी जो आपको अलाउंसेस मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्पेसिफाइड भत्ते मिल रहे हैं तो वो भी आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये आपको, ये जो भत्ते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड की बात कर रहा हूँ, ये आपको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 1014(1) पे ये ऐसे भत्ते होते हैं कि अगर जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर दो उतना एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, और उसके एक्सेस जो बचेगा
वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि यात्रा भत्ता या हम लोग ट्रांसफ़र अलाउंस, ट्रांसफ़र के लिए जितना आपको एक स्थान से आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, बॉम्बे से दिल्ली हो गया, तो उसके लिए जो ट्रांसफ़र अलाउंस मिल रहा है वो पूरा का पूरा जितना आप, अगर आपको 10,000 रुपीज़ मिला और आपका एक्सपेंडिचर भी 10,000 है तो पूरा एग्जम्प्टेड। आपको 10,000 मिला, आपने 8,000 एक्सपेंडिचर किया तो 2,000 टैक्सेबल। आपको अगर 10,000 मिला और आपने 12,000 एक्सपेंडिचर किया तो भी 10,000 आपका एग्जम्प्टेड होगा। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस भी आपका जो लिए डेली एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं वो भी पूरे एग्जम्प्टेड है। जितना मिला उतना आपको खर्च करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कार आइदर कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस वर्क के लिए आपको मिल रहा है, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, टूर अलाउंसेस, ये सारे के सारे एग्जम्प्टेड होंगे जितना आप खर्च करेंगे वहाँ तक। इसका ध्यान रखिएगा अंडर सेक्शन 1041। वॉशिंग अलाउंस, कुछ एम्प्लॉयज़ को वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है, वो भी पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा। कितना एग्जम्प्टेड होगा? जितना आप खर्च कर रहे हैं। 10,000 मिला, आप 10,000 पूरा खर्च कर दीजिए। और ऐसे भी ह्यूमन टेंडेंसी है, जितना मिलता है हम उतना खर्च कर देते हैं, क्योंकि खर्च अगर शो ऑफ करेंगे तो हमारे को एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये हमने बात की सेकंड वीडियो में पूरे अलाउंसेस की, कि आपके क्या क्या अलाउंसेस आपके टैक्सेबल है, कौन से एग्जम्प्टेड है और कौन से पार्शली एग्जम्प्टेड और पार्शली टैक्सेबल है। तो ये अलाउंसेस दैट मीन्स आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ आपका टैक्सेबल होगा, कुछ आपका एग्जम्प्टेड होगा, कुछ ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ मैं, इसमें अलाउंसेस में जो आपके पार्शली अलाउंस है, पार्शली टैक्सेबल इधर पार्शली एग्जम्प्टेड, तो हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो मकान किराया भत्ता, सबसे पहले मकान किराए भत्ते के बाद आपका आ जाता है हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस 300 पर चाइल्ड पर मंथ, और वो भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक। ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं। वैसे एक अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको अपने वर्किंग प्लेस में आने जाने के लिए मिलता है, यातायात भत्ता भी जिसे हम लोग कहते हैं। ये 18-19 फाइनेंशियल ईयर में इसको ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए उस पर आपको मैं आगे नहीं बता रहा हूँ। पर वहीं पर एक दूसरा यातायात भत्ता है, यातायात कर्मचारियों के लिए भत्ता। मतलब परिवहन संस्था में अगर आप कार्यरत हैं, जैसे कि ड्राइवर है, आपके रेलवे का ड्राइवर हो या तो फिर आपको बस सेवा, जो गवर्नमेंट की बस सेवा उसमें ड्राइवर है, तो इसके लिए है उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह से पहली जगह आने में उनको कई बार वर्किंग टाइम से ज़्यादा हो जाता है, 8 घंटा की जगह 10 घंटा, 12 घंटा, कई बार 16 घंटे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए ये अलाउंस आपको जितना मिल रहा है, आपके रिसीव्ड अलाउंस का 70% और पर मंथ 10,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा पर एनम नहीं है, बाकी सभी अलाउंसेस पर एनम थे, इसमें ध्यान रखिएगा पर मंथ में आपको 10,000 बड़ा अमाउंट है, तो 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस इज़ एग्जम्प्टेड। ध्यान रखिए, जब भी हम लोग एग्जम्प्टेड देते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बहुत स्मार्ट हैं, जब कभी भी उनको एग्जम्पशन देना होता है तो जो कम हो, और जब टैक्सेबल करना होता है तो जो हायर हो। एकदम सिंपल सा फंडा, जब एग्जम्प्टेड करना हो तो विच एवर इज़ लेस, और जब टैक्सेबल करना हो तो विच एवर इज़ हायर। तो ये आपका अलाउंसेस का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपका सेकंड वीडियो के बाद अब जब हम थर्ड वीडियो बनाएंगे तो थर्ड वीडियो में हम लोग परक्यूसिट्स लेंगे। परक्यूसिट्स या जिसको हम लोग अनुलाभ कहते हैं, अनुलाभ में भी 3 स्थिति है, जो सबके लिए टैक्सेबल है, कुछ सबके लिए एग्जम्प्टेड है, कुछ विशिष्ट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड होता है। किसी भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कुछ अलाउंसेस मिलते हैं और कुछ परक्यूसिट्स मिलती हैं, जिसके हिंदी में अनुलाभ और इंग्लिश में परक्यूसिट्स कहते हैं, और ये ऐसे जिनका हम लोग वैल्यूएशन कर सकें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो
आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलाउंसेस के बाद परक्यूसिट्स को देखेंगे। थैंक यू।